हेमंत सोरेन के उस कार्ड की कोई कार्ड नहीं है। वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और कौन सा है चुनाव चिन्ह? दिखा दीजिए बना के तीर धनुष। कौन सा चुनाव चिन्ह? का सियासी अंदाज कुछ ऐसा है जिसने विरोधियों को पानी पिला रखा है। बीजेपी ने झारखंड में अपनी पूरी फौज उतार दी है। मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को सत्ता में नहीं आने देना है। झारखंड के ये तीन दुश्मन है, जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस। गुजरात लोग भी बेचैन हैं। बबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीता सोरेन के अलावे हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ना जाने कितने नेताओं ने झारखंड में डेरा डाल रखा है। बारिश हो या तूफान हो, चाहे आधी रात ही हो, ना रुक रही है और ना थक रही है। जो बातें हम यहाँ मंच से कर रहे हैं, जो बातें हेमंत जी दूसरे मंच से कर रहे हैं, वो दिल से निकलता है और आपके दिल तक पहुँचता है। कोल्हान ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। झारखंड झुकेगा नहीं और इंडिया रुकेगा नहीं। ऐसे में बीजेपी के सामने सत्ता पाने की एक चुनौती है और हेमंत सोरेन के सामने सत्ता बचाने की कोशिश। नमस्कार दोस्तों, बीजेपी ने झारखंड में अपनी पूरी फौज उतार दी है। मकसद एक ही है कि किसी भी तरह से हेमंत सोरेन को सत्ता में नहीं आने देना है। लेकिन दोस्तों, हेमंत सोरेन इस वक्त पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। झारखंड में नई नई योजनाओं के जरिए जेएमएम को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। चाहे वो 200 यूनिट तक बिजली मुक्त हो या मुख्यमंत्री मैया समान योजना में 18 से 50 साल की महिलाओं के खाते में हजार रुपए भेजने का वादा हो। और ये वादा तो पूरा भी हो रहा है। अब तक 2 बार करीब 50 लाख महिलाओं के खाते में हजार रुपए आ भी चुके हैं। उसी समय हमने ये कहा था कि जो हमारी सरकार है, ये सरकार राज्य हेडक्वार्टर से चलने वाला सरकार नहीं है। ये सरकार गांव से चलने वाला सरकार है। इनका 20 सालों तक इन लोगों ने राज किया। क्यों दीदी मैया योजना नहीं चालू किया? क्यों बूढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं दिया? क्यों हमारी आने वाली पीढ़ी को संभालने वाली बेटियों के लिए सावित्रीबाई फुले योजना लाए? लेकिन दोस्तों, एक वजह है जिसमें गुजरात लोग भी बेचैन हैं। बबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, सीता सोरेन के अलावे हेमंत बिस्वा शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ना जाने कितने नेताओं ने झारखंड में डेरा डाल रखा है। लेकिन हेमंत सोरेन के उस कार्ड की कोई कार्ड नहीं है। वो जानते हैं क्या है? वो है हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। दोस्तों, कल्पना सोरेन पहली बार विधायक बनी है, लेकिन उनका सियासी अंदाज कुछ ऐसा है जिसने विरोधियों को पानी पिला रखा है। तो आपकी किसी भी योजना का कोई भी बाल भी बाका नहीं कर सकता। पर भरपूर आशीर्वाद दीजिए, भरपूर आशीर्वाद दीजिए अपने दादा को, भरपूर आशीर्वाद दीजिए हमारी महागठबंधन की सरकार को, जो 2019 से लेकर के 2024 तक उतार चढ़ाव करते करते आपके लिए इतनी सारी योजनाएं, अबुआ आवास की योजना, पेंशन की योजना, बिरसा हरित ग्राम की योजना, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना, सावित्रीबाई फुले की योजना, आपके बिजली बिल 200 यूनिट जीरो करने के लिए और किसानों के लिए करोड़ों पैसे जो कल कार्यक्रम हुए हैं। कल्पना सोरेन ने 23 सितंबर से एक यात्रा शुरू की है और यात्रा का नाम है मैया समान यात्रा, जिसमें खरसावा, सेवाता, सरायकेला और इन तमाम इलाकों में यात्रा पहुंच चुकी है। कल्पना सोरेन प्रदेश की सभी 81 सीटों का दौरा कर रहे हैं और उनकी इस यात्रा में उनके साथ सरकार की 2 अन्य मंत्री दीपिका पांडे सिंह और बेबी देवी भी है। बारिश हो या तूफान हो, चाहे आधी रात ही हो, कल्पना सोरेन ने ना रुक रही है और ना थक रही है और इस यात्रा का रिस्पॉन्स भी उन्हें जबरदस्त मिल रहा है। कल्पना सोरेन का कहना है कि मुख्यमंत्री मैया समान योजना का लाभ सभी महिलाओं को मिलता रहेगा। आप लोग एक बार फिर हेमंत सोरेन को सीएम बनाइए और महिलाओं की सहतरी के लिए और काम करेंगे। इसके साथ ही कल्पना कनेक्ट करने की भी कोशिश करती है। दोस्तों, कई मौकों पर कल्पना भावुक होती है। हेमंत सोरेन 5 महीने तक जेल में रहे, इसे भी कल्पना जनता के बीच रख रही है और कल्पना ने महिलाओं से अपील की है कि इस नवरात्र में अपने भाई
के लिए पूजा प्रार्थना करेंगे। कल्पना सोरेन भाषण में कहती है कि इस बार नवरात्र पूजा हो रहे हैं, तो आप हेमंत सोरेन का नाम और उनका काम जरूर अपने प्रार्थना में जोड़िएगा। हर वक्त दिन रात अगर कोई काम कर रहे हैं तो आपका हेमंत दादा काम कर रहे हैं और आपका हेमंत बेटा काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन, उसके लिए आपको हमेशा खड़ा होना है। आपकी जितनी भी आने वाले समय में, आज जितिया है, आने वाले समय में हमारे दुर्गा पूजा भी आने वाली है, दिवाली आने वाली है। मेरी बस दरख्वास्त इस स्टेज के माध्यम से इतनी है, जो भी हमारा सोहराय भी आएगा, अपनी पूजा में, अर्चना में हेमंत सोरेन जी को ताकत देने का काम करिएगा, क्योंकि बाहर के लोगों ने सोचा है हेमंत सोरेन अकेला है। और इधर चंपई सोरेन जब बीजेपी में गए तो बीजेपी को लगा कि कोल्हान में तो खेला पलट ही जाएगा, आदिवासी अब बीजेपी के साथ आएगा। लेकिन कल्पना सोरेन बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी एक आदिवासी को हटाना चाहती है और इस बात को मत भूलिएगा। यानी कल्पना सोरेन ने इस बार पूरा चुनाव को आदिवासी अस्तित्व का मुद्दा बना दिया है। कल्पना का कहना है कि कोल्हान ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। कल्पना सोरेन बारिश में भीगते हुए लोगों तक पहुंच रही है और यात्राओं में छात्राओं से मिल रही है और महिलाओं से भी मिल रही है। रोड शो को भी कर रही है और क्रांतिकारी अंदाज में भाषण भी दे रही है। लोगों का अभिवादन करने के लिए अपनी कार के बोनट पर भी बैठकर रोड शो कर रही है। और हेमंत सोरेन भी इस बात को समझते हैं, इसलिए हेमंत और कल्पना एक सदी हुई रणनीति में काम कर रहे हैं। हेमंत और कल्पना जहां भी जा रहे हैं लोगों से संवाद कर रहे हैं, और लेकिन कल्पना का पूरा फोकस महिलाओं और बेटियों पर है, क्योंकि वो जानती हैं कि अगर महिलाओं ने साथ दे दिया तो झारखंड की बाजी आसान हो जाएगा। दोस्तों, अभी भी झारखंड में चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन चुनाव नवंबर से दिसंबर तक हो जाने हैं। ऐसे में बीजेपी के सामने सत्ता पाने की एक चुनौती है और हेमंत सोरेन के सामने सत्ता बचाने की कोशिश। बीजेपी के पास झारखंड में कोई महिला चेहरा नहीं है, लेकिन जेएमएम के पास कल्पना सोरेन जैसी धुआंधार वक्त है, जो इन दिनों बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुकी है। मैं हूं आपके साथ राज हेम्ब्रोम और आप देख रहे हैं सामाजिक कहना। नमस्कार, जय हिंद, जय जवाहर।